बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आ गई, खबरें इंतहाई में। खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, हमारा हौसला बढ़ता है। इंतहाई अहम खबरें आ रही है। नून लीग कहती है कि जंग की वजह से कतर पाकिस्तान को LNG नहीं दे रहा। देखिए, नून लीग की जानब से यह कहा जा रहा है कि जंग की वजह से जो है वो मतलब कतर पाकिस्तान को LNG नहीं दे रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान देखिए इस वक्त वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जिसको तिजारत की पूरी आजादी ईरान ने दे रखी है। जितने ही पाकिस्तान के हमसाया ममालिक है ना, वो इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान का झंडा यूज करते हैं। पाकिस्तान का झंडा वो मतलब जो है ना वो तिजारत के लिए यूज करते हैं। जिस तरह जो है नेपाल हो गया, भारत हो गया, दीगर जो श्रीलंका, वो मतलब अरब के साथ अगर तिजारत करते हैं ना, वहां से कुछ लाते हैं, गैस हो गया, दीगर चीजें मतलब अरब ममालिकों से दरामद करते हैं, तो अपने जो है ना वो जहाजों पर वो मतलब पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी फ्लैग की ये औकात है, ये हैसियत है पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जो है ना वो मतलब फ्री हैंड ईरान ने दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का अड्डा नहीं है। एक अहम तरीन नुकता है जिस पर मैंने आपके साथ पहली बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान बचा इस वजह से है कि एब्सोल्युटली नॉट, खान ने एब्सोल्युटली नॉट का पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, तो आज पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान का क्या, क्योंकि खान साहब मुस्तकबिल का सोच रहे थे और हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान उसी वजह से बचा है। अगर पाकिस्तान के अंदर मतलब अमेरिका का अड्डा होता ना, तो अब तक पाकिस्तान पर भी ईरान सैकड़ों मिसाइल दाग चुका होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अमेरिका का अड्डा नहीं। तो नून लीग कहती है कि जंग की वजह से कतर पाकिस्तान को LNG नहीं दे रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कतर पाकिस्तान को क्यों LNG नहीं देगा? पाकिस्तान LNG दरामद भी कर सकता है। पाकिस्तान को तो तिजारत की पूरी आजादी ईरान ने दे रखी है। मगर हकीकत यह है कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐसे बॉन्डे मुआहदे किए थे कि जिसके तहत LNG टर्मिनल्स से गैस की सप्लाई ना भी हो तब भी पाकिस्तान कतर को महाना $15 मिलियन अदा करेगा कि अगर LNG के मतलब जो है दरामद हो या ना हो, तब भी जो है पाकिस्तान जो है कतर को $15 मिलियन का महाना अदा करेगा। तो ये जो है इस तरह के बॉन्डे मुआहदे LNG के वो मतलब शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के दौर में हुए थे। और आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर LNG से मुतालिक एक केस भी चलता रहा है नैब के अंदर। जब पाकिस्तान के अंदर नैब को खत्म कर दिया गया, कानून खत्म हो गया, तरामी में कर दी गई, तब वो मतलब केस बंद हो गया। पाकिस्तान अभी भी LNG टर्मिनल्स को कैपेसिटी पेमेंट्स देता है। ये अदायगी गैस आए या ना आए फिर भी अदा करनी पड़ती है। मौजूदा अंदाजा तकरीबन $15 मिलियन माह। ये मौजूदा जो अंदाजा है ना वो तकरीबन $15 मिलियन है। कैपेसिटी पेमेंट जो है ना वो मतलब हर महीने पाकिस्तान देता है। तो ये इस तरह के मुआहदे मतलब नवाज शरीफ ने किए हैं कि हमें कुछ मिले या ना मिले तब भी पाकिस्तान जो है वो कतर को पैसे देता रहेगा। लेकिन आप सब ने एक बात याद रखनी है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और मुल्क यही से ऊंची उड़ान भर चुका है। क्या मतलब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आपको बस ये बात याद रखनी होगी। और पाकिस्तान एक ऊंची उड़ान मतलब भर चुका है। तो ये ऊंची उड़ान है पाकिस्तान की सतिया जो है इन्होंने नाश कर दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। दरामदी कोयला और दरामदी LNG से बहुत महंगी बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स $11 अरब से लगवाए गए। सहीवाल बिन कासिम हक्को बखरी बलूकी तरीमो हवेली बहादुर शाह नदरपुर ये बिजली कम बनाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा लेते हैं। मौशी तबाही में इन प्लांट का बड़ा किरदार है। तमाम तर मुआहदे जो है ना वो मियां साहब के दौरे हुकूमत में हुए। नवाज शरीफ ने मुआहदे करवाए, कैपेसिटी पेमेंट के मद में महंगे मुआहदे किए, महंगे प्लांट लगवाए, बिजली कम बनाते हैं और कैपेसिटी पेमेंट के मद में पैसे हमसे ज्यादा लेते हैं। तो $11 अरब से लगवाए गए ये प्लांट जो है ना, ये कुछ प्लांट लगाए गए। इन प्लांटों की बुनियाद पर पाकिस्तान कैपेसिटी पेमेंट के मद में हर महीने पाकिस्तानी अवाम के जेबों पर डाका पड़ता है और अरबों डॉलर जो है ना पाकिस्तानी अवाम के जेबों से निकाले जाते हैं और पाकिस्तान को कुछ नहीं जाता। और जो है ना कैपेसिटी पेमेंट के मद में जो है वो ये पैसे उन कंपनियों को जो है IPPs के साथ जो है तो ये IPPs को ये पैसे जाते हैं। और ये इस तरह के मुआहदे
हैं कि IPPs अगर इनको बिजली दे या ना दे तब भी ये लोग मतलब IPPs को मतलब पैसे देते रहेंगे। मतलब 10 साल का मुआहदा है, 1 महीने तक या 1 साल तक मिसाल IPPs आपको बिजली दे रहे, फिर उसके बाद IPPs का प्लांट आपको बिजली दे या ना दे 9 साल तक आप IPPs को पैसे अदा करते रहेंगे। तो ये इस तरह के घटिया मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में हुए, खुसूसन नवाज शरीफ के दौर में इस तरह के मुआहदे हुए और अभी तक ये पाकिस्तान अवाम के ये ऊपर इस तरह का डाका डलता रहा है। माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारी में 33.4% कमी हुई। महंगाई की शरह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बढ़कर 5.7% हो गई। IFBR ने 10.1% इजाफी से 9,306 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वजारत मनसूबाबंदी के माहाना तरक्याती रिपोर्ट जारी कि 9,306 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है ना वो आवाम से लिया गया। लेकिन ये टैक्स कहा जाता है, सबको पता है ये टैक्स जिस वक्त जो है ना वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और जो मुनीर है उनके जेबों में जा रहा है। अगर ये टैक्स खजाने के अंदर आ रहा होता ना तो अभी पाकिस्तान की ये हालत तो ना होती। तो ये जो है 33% से कम सरमायाकारी हुई है पाकिस्तान के अंदर और कर्जों में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है, दरामदात में मतलब इजाफा और बरामदात में कमी हो रही। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। मुआशी सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही, मगर इस हुकूमत को ना कोई फिक्र है ना कोई शर्म है। ये जो है वो हाफिज फरहत अब्बास साहब की जानब से कहा गया, लेकिन इस हुकूमत को मतलब कोई फिक्र कोई शर्म नहीं। इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इनकी नाकिस पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शहरी बना दिया। एक छोटी सी लड़की को इसराइल ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इसके लाश के साथ इसका बड़ा भाई बैठा हुआ है। ये बच्ची फकत पानी लेने गई थी। इसके पानी लेने वाले डब्बा भी करीब ही देखा जा सकता है। इस खबीस इसराइल की ट्रंप 2 दिन पहले तक खुशी से तारीफ कर रहा था। हम उस ट्रंप का यकीन करें कि हम उस ट्रंप का मतलब यकीन करें जिस खबीस इसराइल का ट्रंप तारीफ कर रहा था 2 दिन पहले तक। तो हम मतलब जो है ना 2 दिन पहले तक ट्रंप तारीफ करता रहा, मतलब हम उस ट्रंप का जो है ना मतलब यकीन करें। हम उस ट्रंप को कैसे यकीन कर सकते हैं? आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा जो है ना वो शहीद हो गया और उसके एक और बच्चा भी उसके साथ बैठा हुआ है और आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा पानी का एक बड़ा डब्बा भी पड़ा हुआ है। तो ये तो इसराइल जो है बर्बरियत कर रहा है, ये जो है हालत बना दी गई है, तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त इसराइली जो है ना वो मासूम फलस्तीनों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये हालत जो है वो बन चुकी है। तो पाकिस्तान की भी तबाही का एक अलग निहारे पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। अदलिया मुदाखलत से मुतालिक जजेस के लिखे गए खत के बाद एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हाई कोर्ट्स के बाद जजेस को इनकी मर्जी के बगैर दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने से मुतालिक आईनी तरामीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दीगर सूबों में ट्रांसफर करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। इजलास के सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही अफरीदी करेंगे, जबकि कमीशन के मेंबरान और तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी शिरकत करेंगे। मौजूदा प्लान के तहत 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट जबकि बाकी 3 जजेस को बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिन जजेस के नाम ज़ेर गौर है इनमें मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार एजाज इसहाक और बाबर सत्तार समेत 5 जजेस शामिल है। अगले मरहले में लाहौर हाई कोर्ट से भी जजेस के तबादले किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 27 आईनी तरामीम के तहत आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 200 में तब्दीलियां करके जजेस के ट्रांसफर के लिए इनकी रजामंदी की शर्त खत्म कर दी गई है। तरामीम के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने के लिए इसकी रजामंदी जरूरी नहीं रही, जबकि अगर कोई जजेस ट्रांसफर के बाद रजामंदी जाहिर ना करे तो इसे जबरी रिटायरमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब अगर कोई जो है ना जज तैयार ना हो तो उसे जबरी रिटायरमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। पहले देखिए जजेस की रजामंदी लेनी होती थी, मतलब जज अगर
रजा होता था ना तभी आप उसका ट्रांसफर करवा सकते थे, लेकिन 27वीं गैर आईनी तरमीम के बाद जो है ना वो उनकी रजामंदी की यह शर्त खत्म हो गई है और अब जो है जबरी तरह अमल से मतलब उन लोगों को जो है मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है और अगर कोई इस बात को ना माने तो वो डायरेक्टली उन्हें मतलब जबरी तौर पर रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है, वो जबरी तौर पर उन्हें रिटायर करवा दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए पाकिस्तानी अवाम के पास एक ही रास्ता है और वो इनकलाब का रास्ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तानी अवाम को इन लोगों ने डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शेरी बना दिया। इनकी नाकिस पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता चलूं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने को इजाजत दीजिए। अल्लाह।